ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। बाबा जी की पाती कार्यक्रम। बाबा जी की पाती कार्यक्रम के माध्यम से बचपन की यादें आपको हम अपने साथ 1986 फरवरी से लेकर 1986 के अप्रैल मई तक ले आए हैं। इन 2-3 महीनों में जो भी मेरे जीवन के साथ अद्भुत प्रसंग आए हैं, उतार चढ़ाव आए हैं, परिवर्तन हुआ है, एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश हुआ है, संन्यास दीक्षा हुई है, मैंने आपको कही। कल के प्रसंग में हमने बताया कि हरिद्वार कुंभ से अब हमको वापस आना था। परम पूज्य दिल्ली वाले महाराज श्री महामंडलेश्वर स्वामी श्री रामकृष्ण दास जी महात्यागी, मेरे पूज्य दादा गुरु, मुझे बार बार कह रहे हैं कि यहां रहो, दिल्ली में रहो। अच्छा, मुझे लालच भी देते थे। ये मेरे साथ ही नहीं, गुरुदेव भी जब दिल्ली में 1.5 साल रहने के बाद पाटेश्वर धाम आए 1975 में, और पहली बार जब गुरुदेव वापस अपने गुरुदेव से मिलने गए यहाँ धूनी जलाने के बाद, तब उन्होंने कहा था कि वहां जंगल में क्यों बैठे हो, यहाँ आओ। गुरुदेव ने कहा था वो जो शांति है वहां, वो यहाँ नहीं है दिल्ली में।
तो मुझे जब कहते थे कि दिल्ली में रहो, दिल्ली का आश्रम देखो, मेरे मन में भी इच्छा थी कि दिल्ली का आश्रम देखूं, और अभी हम जाएंगे भी। लेकिन मैंने कहा कि दादाजी मैं वहीं ठीक हूं, और आपके जब मुझे समय मिलेगा आपके पास आऊंगा। तो एक लगाव सा हो गया था दादाश्री के साथ, और उनसे बिछुड़ने का दुख लग रहा था। संतों के और कुंभ के सब वातावरण को मन में संजोए हुए ऐसा लग रहा था कि शायद ये रह जाए जीवन में, ऐसा ही जीवन हो जाए। लेकिन कहते हैं ना कि जब विनाश होता है तभी सृष्टि होती है। पूरा कुंभ उजाड़ा जाने लगा, ट्रक में सामान भरा जाने लगा, और हम भी उसी ट्रक में बैठ करके फिर हरिद्वार से दिल्ली आए। दिल्ली में जब हमने दादाजी का आश्रम देखा, श्री राम हनुमान वाटिका, उस समय पूज्य दादा गुरु जी मचान पर नहीं रहते थे, उनका घास फूस का कुटिया बना हुआ था, गोबर से लिपा हुआ। दिल्ली जैसे चकाचौंध वाली नगरी में भी गोबर से लिपा पोता और घास का सुंदर सा कुटिया, और उसमें चटाई बिछी हुई है, बढ़िया कंबल बिछा हुआ है, महात्यागी जैसा। यानी ये कहते हैं ना कि चंचरिक जनि चंपक बागा। भरत जी महाराज जब प्रयाग में पहुंचे थे तो भारद्वाज जी ने उनके लिए बहुत सारी माया रची, पर जैसे भौरा जो होता है वो चंपक के बगीचे में जाए, चंपा के बगीचे में जाए, तो वो चंपा का फूल में नहीं बैठता, चंपा के फूल में नहीं मंडराता। भंवरा ऐसा कोई फूल नहीं छोड़ता है, वो सभी फूल को गुंजित करके उसे खिलाता है। लेकिन चंपा के साथ ऐसा क्या है? तो कहते हैं कि चंपा राधा जी का रूप है और भंवरा श्याम रूप है। वो भगवान कृष्ण को अपना मालिक समझता है, भगवान समझता है, इसलिए राधा जी पर गुंजन नहीं करता। खैर कारण जो भी हो, जिस तरह भौरा चंपा के फूल में, चंपक के बाग में रह के भी विरक्त रहता है, उसे किसी फूल के सुगंध की आवश्यकता नहीं, ऐसे ही दिल्ली जैसे महानगरी में रहकर भी पूज्य दादा गुरु जी का मैंने देखा वो तपस्वी जीवन, कि गोबर से लिपा हुआ सुंदर जमीन, बाहर बना हुआ हवन कुंड, तुलसी का चबूतरा, कुटिया के बगल में केले के पेड़, और सामने हनुमान जी का मंदिर। श्री राम हनुमान वाटिका नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मात्र 1 किलोमीटर के अंतर पर है। प्रसिद्ध रामलीला मैदान, ये रामलीला मैदान और राम हनुमान वाटिका का भी एक, दोनों का जो नाम के साथ जुड़ाव है वो एक कथा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामायण लिखी तो दिल्ली के राजा ने उनसे प्रस्ताव किया कि क्यों ना दिल्ली में आप रामलीला का आयोजन करें। जिस राम कथा को आपने लिखा है उस राम कथा का मंचन भी होना चाहिए। तो रामलीला की शुरुआत वहीं से हुई। आज जो गांव-गांव में रामलीला होती है और पूरे उत्तर प्रदेश में रामलीला का कंपटीशन होता है, लेकिन ये रामलीला का मंच कहां से शुरू हुआ? तो दिल्ली का ऐतिहासिक रामलीला मैदान, जो आजकल चुनावी भाषण और रैलियों के नाम में प्रसिद्ध है, तो वो रामलीला मैदान नाम का रामलीला मैदान नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने 500 साल पहले वहां रामलीला की शुरुआत की, और उस रामलीला की शुरुआत के समय ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने वहां पर एक हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की, क्योंकि हनुमान जी के बिना वो कोई कार्य नहीं करते थे। तो इसीलिए वो राम हनुमान वाटिका के नाम से प्रसिद्ध है, और तुलसीदास जी के हाथों से स्थापित हनुमान जी आज भी वहां स्थापित हैं। और परम पूज्य दादा गुरु जी वहीं आश्रम है उनका। वो तो खटीक लोगों की जगह हो गई थी। हमारे पूज्य राजयोगी बाबा जी बताते हैं कि वहां पर गुंडों का राज हो गया था। असामाजिक तत्व तो वहां गांजा पीना, चरस पीना, शराब पीना, और हनुमान जी की मूर्ति के पास ही बैठ के सब करते। तो हनुमान जी के उस अवस्था को देखकर बाबा प्रयागदास जी ने उस स्थान को चिताने की आवश्यकता समझी, और उन्होंने पूज्य दादा गुरु जी, जो उस समय बचपना ही था उनका, उनको मचान बांध के बैठाया, तुम यहां रहो। तो जब वहां रहे तो पत्थर चलते थे, उनको वहां से हटाने के लिए बहुत कुछ किया गया, लेकिन वो हार नहीं माने। बहुत संघर्ष करके उन्होंने उस स्थान को चिताया। और आज भारत भर के साधु जानते हैं कि रामलीला मैदान में क्या संतों की सेवा होती है और क्या उस स्थान का महत्व है। तो हमने उस स्थान का दर्शन किया। मुझे लगता है कि 2-4 दिन हम वहां पर रहे, और गुरुदेव ने मुझे दिल्ली के कुछ जगह भी घुमाए उस समय, जैसे बर्फानी बाबा का आश्रम, राजघाट पावर हाउस और जगतपुरी, बहुत सारी जगह उन्होंने मुझे घुमाया। लोनी रोड दिखाया, और पटपड़गंज ले गए मुझको पंचमुखी हनुमान जी का दर्शन कराने। इस तरह हमने दिल्ली में भ्रमण किया। दिल्ली को देखने के बाद और दादाजी का दिल्ली में जो प्रेम मिला, उसके बाद हल्का सा मन में एक बार हुआ कि कैसे बिछड़ेंगे दादा गुरु जी से, क्योंकि लगातार 2 महीने उनके साथ रहे थे। लेकिन जामड़ी पाट और अपने जंगल की कुटिया का आकर्षण ही कुछ अलग था।
अभी तो पाटेश्वर धाम बन गया है, करोड़ों का मंदिर बन गया है माँ कौशल्या का, और बहुत कुछ बन चुका है। लेकिन उस समय तो कुछ भी नहीं था, ना सड़क थी, ना बिजली था, पानी के लिए भी कुछ नहीं, एक छोटा सा कुआं और कुछ भी नहीं। कहने को कुटिया में क्या था, धुनी जल गई थी और धुनी के पीछे में 2-4 मिट्टी के घड़े होते थे जिसमें चावल या दाल ऐसी कुछ चीजें रहती थी, कुछ बर्तन रहते थे। और ऐसा रामराज था कि कोई भी भक्त आया, दाल चावल निकाला, धुनी जल रही है, धो के चढ़ा दिया, खिचड़ी बन गई, खा के चला गया। तो जहां कुछ भी ना हो, फक्कर राम गिरधारी, ना लोटा ना थारी कहते हैं, वहां के लिए भी कितना मन तरसता था। बिछड़त बनई रामचरितमानस में कहते हैं अयोध्या वासियों की स्थिति ऐसी हो गई थी, राम जी से न बिछोड़ पा रहे थे, लेकिन अयोध्या से दूर रहना भी अच्छा नहीं लग रहा था, ऐसी मेरी स्थिति थी। छोटा सा बाल मन। दादाजी ने बहुत प्रेम दिया, हरिद्वार से वो भी दिल्ली आ गए थे, वो मुझे इंडिया गेट ले गए, वो खुद कार चलाते थे। तो कार में वो दिन मुझे याद आते हैं, कार चला के मुझे ले गए बैठा के घुमाने कि मेरे नाती चेला को मैं दिल्ली दिखाऊंगा। इंडिया गेट ले गए, रात को 1 बजे 2 बजे मुझे इंडिया गेट ले जाते थे और आइसक्रीम खिलाते थे, और इतने इतने आइसक्रीम और खरीद के देते थे। शायद ये सब लालच भी था कि मैं रह जाऊं वहां, उनकी बड़ी इच्छा थी कि मैं उनके पास रहूं। लेकिन मैंने स्पष्ट कहा कि दादाजी नहीं। गुरुदेव तो बोले मैं आपका ही है, आप रख लो। मुझे भी बोले कुछ दिन रहना है, मैंने कहा नहीं, मुझे आपके साथ जाना है। और इस तरह हमारी वापसी की यात्रा प्रारंभ हुई। फिर दिल्ली से ट्रेन के द्वारा हम राजनांदगांव आए, राजनांदगांव में कुछ भक्त लोग मिले, वहां से हम डोंडी लोहारा आए, एक दिन डोंडी लोहारा में रुके। डोंडी लोहारा से हम फिर पाटेश्वर धाम के लिए एक दिन निकले। 1 दिन लग जाता था डोंडी लोहारा से आश्रम आने में, सोचिए। उस समय सड़क भी नहीं थी, बड़े बड़े पत्थर वाले सड़क, और एक ही बस चलती थी जो सुबह लोहारा से आती थी शायद भंवरमला, और शाम को भंवरमला से वापस लोहारा जाती थी। वो बस छूट गया तो आप दिन भर के लिए छूट गए। तो हम गुरुदेव के साथ बस से फिर भंवरमला आए। भंवरमला में यहाँ से भक्त लोग कांवड़ वगैरह लेके पहुंचे थे। उस समय ऐसे ही होता था, कहीं से आए तो कांवड़ लेके पवार सिंह जी आते, जो भी झोला बेग और हरिद्वार का जो भी गंगा जल था। और मैंने तो बहुत सारा सामान रख लिया था। आप कहेंगे क्या सामान? मैं बाजार का ज्यादा नहीं रखा, लेकिन गंगा जी में जब नहाने जाता तो गोल गोल पत्थर, टेढ़े मेढ़े पत्थर, मेरे पास आज भी वो कुछ हैं। गंगा जी की शिलाएं, जो एक तो शंख बना हुआ है, पूरा शंख है, वो बनाया नहीं गया, नदी से मिला। तो ऐसे बहुत सारे 25-30 किलो तो पत्थर ही उठा लाया था मैं। तो सारा सामान कांवड़ में लिया गया, और हरिद्वार कुंभ की बातें बताते 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 मैं चुप ही नहीं होता था। गुरुदेव कई बार बोलते थे ये तो टेप रिकॉर्ड है, मैं बताते बताते सबको भंवरमला से भंडारी लाए। वहां रामाजीन बाबा के यहाँ भोजन हुआ, वहां हम रात को सोए। उस दिन आश्रम नहीं आए। फिर दूसरे दिन सुबह स्नान होने के बाद पाटेश्वर धाम की यात्रा शुरू हुई, फिर पैदल 3 किलोमीटर। और इस तरह बैसाख के महीने में हम लोग वापस पाटेश्वर आए, जामड़ी पाट अपनी धुनी में, अपने आसन पे, कुटिया में। मुझे जहां तक याद है हीरा दास जी यहाँ थे हमारी गढ़हाजरी में। और एक और घटना अब होने वाली थी आगे। शायद आप लोगों को लगता होगा कि बचपन की यादें कार्यक्रम अब खत्म हो गया, आज मैं कुछ बोलूंगा कि आज अब बचपन की यादें कार्यक्रम बंद हो गई, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं और आगे आप लोगों को कुछ बताऊं, क्योंकि अभी 2-3 ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं 1986 और 1987 मेरे आने के 1 साल के अंदर ही जो मेरे साथ घटी, उसमें से कुछ घटनाएं हैं। यदि आप लोग कहेंगे, आप लोगों के अभी तक मुझे ऐसे मैसेज नहीं मिले हैं, व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज करिए, क्या यह कार्यक्रम रोक दिया जाए, आगे इसको और कुछ मैं बताऊं, आप लोग और सुनना चाहते हैं मुझसे, आज व्हाट्सएप पे इंतजार रहेगा। हरिद्वार कुंभ के बाद आश्रम में आने पर क्या हुआ, यहाँ जमुना दास जी हमारे साथ आए थे, उनके साथ क्या घटना हुई, फिर कुछ ऐसी बातें हुई कि मुझे 15 दिन के लिए आश्रम से बाहर रहना पड़ा गुरुदेव के बिना। मैं एक गांव में रहा डोंडी लोहारा क्षेत्र में। क्या वो प्रसंग आप सुनना चाहेंगे? और साथ ही 6 महीना होने के बाद एक महत्वपूर्ण कार्य था, माँ से भिक्षा मांगने जाना, माँ से आज्ञा मांगने जाना कि 6 महीने तो हो गए, अब क्या आप जीवन भर के लिए मुझे संत जीवन में रखेंगे या वापस लेंगे, वो घटना है। तो ये सब यदि आप लोग सुनना चाहते हो। और 9-10 महीने के बाद फिर मैया यहाँ आई थी मुझे देखने, तो आप लोग कहेंगे, आपका मैसेज आएगा तो मैं इस प्रसंग को आगे बढ़ाऊंगा।
जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल।